नमस्कार विद्यार्थियों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे थे। गत वीडियो से आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा इस प्रकार से है। नमस्कार विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने विदूषक और राजा की बातचीत के ऊपर अपने प्रसंग को छोड़ा था, जिसमें विदूषक को राजा ने शकुंतला के विषय में बताया था और ये भी कहा था कि मैं किस बहाने से फिर से शकुंतला के पास जा सकता हूँ। और विदूषक ने वहां पर उसे कहा था कि आप कर को ग्रहण करने के बहाने से जा सकते हैं। और राजा ने इसके उत्तर में कहा था कि मैं इन तपोवन में रहने वाले तपस्वियों से कर नहीं ले सकता, क्योंकि ये लोग जो हमें देते हैं वो बहुत अनमोल होता है। ये लोग अपनी तपस्या के छठे भाग को हमें कर के रूप में देते हैं। उसके बाद का जो प्रसंग है, अब हम उसको यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। नेपथ्य पीछे से हंत सिद्धार्थो स्वः, पीछे से आवाज आती है हंत सिद्धार्थो स्वः। हम सफल हो गए हैं, हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। राजा कर्णम दत्वा, राजा सुनकर के अये धीर प्रशांत स्वरई तपस्वी भी भवितव्यम। ये तो धीर और प्रशांत स्वरों से ऐसा लगता है कि यहाँ पर तपस्वी होंगे, कि तपस्वियों के समान इन धीर और प्रशांत स्वर इन लोगों का लग रहा है। प्रवेश करके द्वारिक, द्वारपाल प्रवेश करके कहता है, जयतु भरता, जय हो स्वामी, एतो द्वौ ऋषि कुमारों प्रतिहार भूमि उपस्थितौ। ये दो ऋषि कुमार हैं जो द्वार की भूमि पर खड़े हुए हैं, कि दो ऋषि कुमार यहाँ पर आए हैं और वो दरवाजे पर खड़े हुए हैं, द्वार पर खड़े हुए हैं। राजा तेन ही अविलंबितम प्रवेशतौ, तो फिर शीघ्र ही उनको प्रवेश करवाओ। द्वारिक, द्वारपाल कहता है, एष प्रवेशयामि, ये मैं प्रवेश करवाता हूँ। और इति निष्क्रम में पुनः ऋषि कुमाराभ्याम सह प्रवेश्य, इस प्रकार से वो निकल जाता है और फिर से ऋषि कुमारों के साथ में वहां पर प्रवेश करता है। ऋषि कुमारों के साथ में आकर के द्वारपाल कहता है, इतो भवन्तौ, इधर से आइए, इधर आइए आप दोनों। उभौ राजानम विलोक्यतः, दोनों ऋषि कुमार जो आए हैं वो राजा को देखते हैं। प्रथमः, उसमें से जो प्रथम है वो कहता है, अहो आहा, आश्चर्य है, दीप्तिमतो अपि विश्वसनीयता अस्य वपुषः। दीप्ति से युक्त होकर के भी, तेज से युक्त होकर के भी इनका जो शरीर है वो विश्वसनीय दिखाई दे रहा है, विश्वास के योग्य दिखाई दे रहा है। अथवा उपपन्नम एतद अस्मिन् ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी, या फिर ऋषिभ्यो न अति भिन्ने राजनी, ऋषियों से जो बहुत अधिक भिन्न नहीं है, ऐसे राजा के विषय में एतद अस्मिन् उपपन्नम, ये जो कहा गया है ये बिल्कुल युक्त ही है, उचित ही है, सही कहा गया है। कुतः, किस प्रकार से, क्या कहा गया है? क्योंकि अध्याक्रांता वसति रमुना अप्य आश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगाद अयमपि तपः प्रत्यहम संचिनोति अस्यापि ध्यान स्पृशति वशिनः चारण द्वंद्व गीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहु केवलम राजपूर्वः। कि ये जो राजा के लिए कहा गया है, कैसा राजा? जो ऋषियों के समान है, उसके लिए जो बात कही गई है ये बिल्कुल उचित कही गई है। अब श्लोक में वो बताते हैं कि क्या बात कही गई है। अमुना अपि, इसके द्वारा भी, किसके द्वारा? दुष्यंत के द्वारा, दुष्यंत की बात हो रही है, तो दुष्यंत के द्वारा भी सर्वभोग्य आश्रमे वसति, सबके द्वारा भोगा जा सकने वाला जो आश्रम है उसमें वसति ही, निवास स्थान को अध्याक्रांता बनाया गया है। कि इस दुष्यंत ने भी आश्रम में निवास बनाया है। कैसा आश्रम? सर्वभोग्य, जो सभी के द्वारा भोगा जा सकने योग्य है। हमने देखा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था का विचार किया गया है और वहां पर 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें जो गृहस्थ आश्रम है, जो दूसरा आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसमें जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे ज्यादा भोगा जा सकने योग्य है। भोगा जा सकने का तात्पर्य कि इसी आश्रम के ऊपर अन्य सभी आश्रम में रहने वाले लोगों के जीवन की आधारशिला होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सबके द्वारा भोगा जा सकने योग्य आश्रम है, अर्थात गृहस्थ आश्रम, उसमें इस राजा ने भी निवास बनाया है। देखिए यहाँ पर
राजा की जो तुलना है वो ऋषियों से की जाएगी। तो क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राजा भी आश्रम में रहता है। ऋषि कौन से आश्रम में रहते हैं, जो जंगल में आश्रम बनाए जाते हैं, तपोवन में आश्रम बनाए जाते हैं, कुटिया बनाई जाती है, उस आश्रम में रहते हैं। लेकिन राजा के अर्थ में यहाँ आश्रम किस अर्थ में लिया गया है, गृहस्थ आश्रम, क्योंकि राजा कौन से आश्रम में रहता है, गृहस्थ आश्रम में। फिर अगली बात कही, रक्षा योगात अयमपि, रक्षा के योग से यह भी प्रत्यहम प्रतिदिन तपः संचिनोति, तप का संचय करता है। जो ऋषि होते हैं वो क्या करते हैं, तप करते हैं, तप एकत्रित करते हैं। तो कह रहे हैं कि राजा भी ऋषियों के समान तप को संचित करता है। कैसे तप का संचय करता है, क्या वो भी तपस्या करता है बैठ करके? तो उन्होंने कहा हाँ, कौन सी तपस्या करता है, रक्षा योगात, रक्षा के योग से, अर्थात रक्षा रूपी जो ये कार्य करता है वो किसके समान है, तपस्या के समान। तो ये भी प्रतिदिन लोगों की, सभी की, अपनी प्रजा की रक्षा करके प्रतिदिन तप का संचय करता है। फिर अगली बात कही, वशिनः, वश में रखने वाला। अब यहाँ वशिनः शब्द के ऋषि के अर्थ में वशिनः कौन हुआ, जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। और राजा के संबंध में वशिनः का क्या तात्पर्य हुआ, इंद्रिय को वश में रखने वाला भी हो सकता है, और इसके साथ में उसकी प्रजा में जो दुष्कर्म करने वाले हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनको भी वश में रखने वाला, दोनों ही अर्थ में यहाँ पे वशिनः शब्द माना जाता है। उसकी व्याख्या इस रूप में की जाती है। तो जो वश में रखने वाला है, अस्य, इसका, अपि केवलम राजपूर्वः, केवल राज शब्द जिसके पूर्व में है, ऐसा पुण्य मुनि इति शब्द, ऐसा पवित्र मुनि, इस प्रकार से ये शब्द, यहाँ मुनि का अर्थ हम करेंगे ऋषि, तो यह ऋषि इस प्रकार का शब्द, अर्थात राजा पूर्व में लगा हुआ है ऐसा ऋषि शब्द। ऋषि को, मुनि को हम कहते हैं केवल ऋषि, लेकिन राजा को हम कहते हैं राजर्षि। राज प्लस ऋषि, राज और ऋषि मिल करके बनता है राजर्षि। तो राज जिसके पूर्व में लगा हुआ है, ऐसा ये ऋषि शब्द चारण द्वंद्व गीतः, चारण युगलों के द्वारा, चारण वे लोग होते हैं जो राजाओं की प्रशस्ति का गान करते हैं। तो चारण युगलों के द्वारा, युगल मतलब उनका जोड़ा, उनके द्वारा गीतः गाया जाता हुआ, मुहु बार बार, द्याम स्पृशति, स्वर्ग लोक को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर श्लेष के रूप में उन्होंने बताया है। यहाँ पर श्लिष्ट पद है जिसका अर्थ राजा के संबंध में भी है और जिसका संबंध ऋषि के संबंध में भी है। तो जो हर विशेषण दिया गया है वो ऐसा विशेषण है जो दोनों के लिए ही उपयुक्त है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ऋषि आश्रम में रहते हैं, उसी प्रकार से राजा भी आश्रम में रहता है। ऋषि तपोवन में बनाए हुए आश्रम में रहते हैं, राजा गृहस्थ आश्रम में रहता है। जैसे ऋषि तप करते हैं, तप का संचय करते हैं, तप एकत्रित करते हैं, ऐसे राजा भी तप एकत्रित करता है। राजा कैसे तप एकत्रित करता है, रक्षा करके, अपनी प्रजा की रक्षा करके वो तप को एकत्रित करता है। जैसे ऋषि वश में रखने वाले होते हैं अपनी इंद्रियों को, उसी प्रकार से राजा भी अपनी इंद्रियों को तथा अपने राज्य में दुष्कर्म करने वाले, दुष्टों को वश में करने वाले होते हैं। तो अभी तक राजा और ऋषि समान हैं, लेकिन अगली पंक्ति में उन्होंने कहा कि राजा के आगे ऋषि शब्द तो है, लेकिन ऋषि से पहले राज और लगता है। तो राज ऋषि, राजर्षि राजा को कहा जाता है, जबकि जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, उनको केवल ऋषि कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो प्रशस्ति गान है वो चारण युगल बार बार गाते हैं और उसकी जो ध्वनि है वो इतनी तीव्र होती है कि स्वर्ग लोक तक उनकी इस वाणी को, उनकी इस प्रशंसा को स्वर्ग लोक तक सुनाई दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से श्लिष्ट अर्थ में उन्होंने राजा और ऋषि को बताया है। तो क्योंकि यहाँ पर शब्द अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है। और उसके साथ में जब उपमेय और उपमान की
जब उपमेय और उपमान को साथ साथ लिया जा रहा है और अंतिम पंक्ति में आकर के उपमेय से उपमान से उपमेय को भी अधिक जब बता दिया गया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी हमको दिखाई देता है। केवलम राजपूर्वः, यहाँ पर ऋषि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसको बता दिया है, अधिक किसको बता दिया है, राजा को। तो इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी इस श्लोक में हम देखते हैं।